बता दें बीजिंग में जिनपिंग विरोधी पोस्टर्स लगाए जाने के बाद में करीब 14 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, अब बड़ी खबर यह है कि 16 अक्टूबर को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होनी है, जिसमें शी जिनपिंग को तीसरी बार देश की कमान सौंपे जाने पर मोहर लगनी लगभग तय मानी जा रही है। करीब 5 साल बाद होने वाली इस बेहद अहम बैठक से पहले चीन में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। चीन में प्रदर्शन किया गया है। शी जिनपिंग के जीरो कोविड नीति से बुरी तरह से परेशान हो चुकी चीन की जनता अब विरोध में है। बीजिंग के कई इलाकों में बैनर पोस्टर्स लगाए गए और बीजिंग की सड़कों पर अब ये जनता उतर आई है। तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, जब प्रदर्शन किया जाता है तो चीन की तानाशाह सरकार क्या करती है। 14 लाख लोगों को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो भी तस्वीर आपके सामने है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले एक बड़ी प्रदर्शन की तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ जगह जगह पोस्टर्स जनता ने लगाए हैं। जनता त्रस्त है चीन की, लेकिन तानाशाही शी जिनपिंग की अभी भी जारी है। आपको बता दें, जिस तरह से अभी हालात नजर आ रहे हैं, बीजिंग में बगावत के बिगुल यहां पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। कोविड के बाद से किस तरह से स्थिति है, लोग अपने आप में इस बात से वाकिफ हैं और लोग इसीलिए नहीं चाहते कि एक बार फिर शी जिनपिंग सत्ता में आए। तस्वीर देखिए विरोध प्रदर्शन की। बीजिंग में कैसे बवाल हुआ, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीर आगजनी की गई। जगह जगह विरोध करते हुए बैनर पोस्टर्स तो लगाए गए, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। देखिए बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और जो आपको धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल ये इसी विरोध का एक प्रतीक है। जनता सड़कों पर है। जनता नहीं चाहती कि एक बार फिर से शी जिनपिंग सत्ता में आए, एक बार फिर से शी जिनपिंग चीन की बागडोर संभाले। अब एक और तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर देखिए विरोध करती हुई ये तस्वीरें, जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगजनी की गई है और उसके बाद में अब जो बीजिंग का प्रशासन है वो सड़कों पर उतर आया है। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से पहले अपने आप में ये प्रदर्शन दर्शाता है कि यहाँ के लोग नहीं चाहते कि एक बार फिर से शी जिनपिंग देश की कमान संभाले। आपको ये भी बता दें, शी जिनपिंग की एक बार फिर से ताजपोशी होना तय है। ताजपोशी तीसरी बार होगी। लेकिन कोविड के समय में किस तरह से चीन की वजह से पूरी दुनिया में हालात बिगड़े, आखिर चीन की कैसी स्थिति वहां पर नजर आई, उसकी वजह से लोग भी बखूबी जानते हैं। देखिए यहाँ पर जो मुख्य इलाके हैं बीजिंग में, वहां पर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बैनर पोस्टर लगाते हुए इसमें शी जिनपिंग का विरोध किया गया है। और आइए हम आपको अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग के खिलाफ बगावत का बिगुल आखिर क्यों बजा है। कई वजह है बीजिंग में बवाल आखिर क्यों हुआ, समझिए। दरअसल लॉकडाउन जब हुआ, लेकिन लॉकडाउन के नाम पर चाइना में जमकर जुल्म ढाए गए। कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन लगा क्योंकि कोविड को लेकर कोई भी नीति चीन सरकार की नहीं थी। कई शहरों में यात्राओं पर पाबंदी लगाई गई। स्कूल और टूरिज्म को पूरी तरह से बंद किया जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर सेंसर्स लगा दिए गए। जी हाँ, इतना ही नहीं, अपराधी बताकर वहां पर लाखों लोगों की गिरफ्तारी की गई। अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार होते रहे और इन्हीं अत्याचारों के मामले में जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी का विरोध लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जनता लगातार विरोध कर रही है, क्योंकि जैसे कोविड के हालात बने थे, कोविड के बाद में जो स्थिति थी उसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल सिर्फ और सिर्फ चीन का था। और विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग अभी इसका विरोध जता रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। जिनपिंग पर जमकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ताजपोशी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो लोग सड़कों पर उतरे अब उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन आपको बताएं, चीन में ये प्रदर्शन पहला नहीं है। जिस तरह से 1989 में प्रदर्शन हुआ था उसकी याद ये तस्वीरें दिलाती हैं। 1989 और उसकी बात अगर हम 2022 की करें, उस समय भी कैसे निहत्थे छात्रों पर, प्रदर्शनकारियों पर अटैक किया गया था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ
बगावत का ये जो बिगुल है चीन के उस आक्रोश की याद दिलाता है जो 5 जून 1979 को सामने आया था। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी याओबिंग की मौत के खिलाफ हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए थे। हजारों छात्र तियानमेन चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन चीन की फौज ने उन छात्रों से बात करने की बजाय उनके सवाल समझने की बजाय प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जी हाँ, उन पर टैंक चढ़ा दिए। कहा तो ये भी जाता है कि उस घटना में करीब 3000 चीनी नागरिकों की जान गई थी, जबकि यूरोपियन मीडिया ने इस नरसंहार को 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई थी। हालांकि चीन की सरकार मरने वालों का आंकड़ा मात्र 200 बताती है, लेकिन हकीकत क्या है ये वहां के लोग बखूबी जानते हैं, जिन्होंने अपनों को खोया था चीन की तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और वही तस्वीर एक बार फिर से नजर आती है। समझिए 14 लाख लोगों को गिरफ्तार किया है विरोध प्रदर्शन करते हुए। वही तस्वीर जो 1979 को नजर आई, वही तस्वीर अब 2022 में देखने को मिल रही है।